Welcome to the online class in our school, North Study Public Secondary School and Girls College। बेटा मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में, जो कि क्लास बॉन्ड एडवांस के लिए दी जा रही है। सो बॉन्ड एडवांस जो मैं आप लोग को ऑनलाइन लेक्चर देने जा रही हूँ, वो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 12 मैं आज आप लोग को डिलीवर करने जा रही हूँ। लेक्चर नंबर 12 में आज हम लोग क्या रिविजन करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी एंड मूव टू द न्यू स्लाइड। वाओ बेटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट नंबर 1 मेंशन है। मैं आप लोगों को ये बताते चलूँ कि मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में रिवीजन स्टार्ट करवा दिया था, तो बेटा यहाँ पे हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया था। आज हम लोग वहीं से ही अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने यूनिट नंबर 1 के स्टार्टिंग क्वेश्चंस रिवीजन कर लिए थे। अब जो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं मेरी स्लाइड पे मेंशन होंगे कुछ पिक्चर्स। मैं आप लोग को क्वेश्चन बता देती हूँ जो मैं आज आप लोग को रिविजन करवाने जा रही हूँ अपने लेक्चर नंबर 12 में। यूनिट नंबर 1 के वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये मेरी स्लाइड पे मौजूद हैं। ये पहले भी मैं आप लोग को शो कर चुकी हूँ। बेसिकली मैं आप लोग को इसकी लर्निंग करा चुकी हूँ। आज जो है मैं रिवीजन करवाने जा रही हूँ आप लोग को यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग रिविजन कर चुके हैं। अब हम लोग 3 और 4 का करेंगे आज के लेक्चर नंबर 12 में। तो बेटा हम लोग लेक्चर नंबर 12 में जो रिवीजन करेंगे उसके लिए क्वेश्चन हमारा क्या है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी स्लाइड में जो पिक्चर है वो बेसिकली कौन है। तो बेटा यहाँ पर जो आप लोग को जिनकी पिक्चर नजर आ रही है ये कौन है, मैंने आप लोग को बताया था ना जब लर्निंग कराई थी इसकी। ये है हमारे अल्लामा इकबाल। कौन है बेटा? अल्लामा इकबाल। मेरे साथ मिलके बोलिए, अल्लामा इकबाल। अगेन बोले मेरे साथ मिलके, अल्लामा इकबाल। अगेन बोलिए बेटा, अल्लामा इकबाल। अगेन, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। अगेन, अल्लामा इकबाल। तो बेटा यहाँ पे जो मैं आप लोग को लर्निंग कराने जा रही हूँ वो अल्लामा इकबाल से रिलेटेड क्वेश्चन की लर्निंग कराने जा रही हूँ। रिवीजन कर लेंगे साथ साथ इनका। जिन बच्चों ने इसकी लर्निंग नहीं करी है वो लर्निंग कर लीजिए, और जिन बच्चों ने लर्निंग कर ली है अच्छे से वो रिवीजन कर लीजिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? Who is our national poet? हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? Who is our national poet? हमारे नेशनल पोएट जो है वो कौन है? बेसिकली हमारा क्वेश्चन इस हवाले से है कि हमारे नेशनल पोएट जो है वो कौन है। अब बात ये आती है कि नेशनल पोएट किसको कहते हैं? नेशनल तो हमारे कहते हैं कौमी को, पोएट कहते हैं शायर को। तो यहाँ पर नेशनल पोएट मीन्स कौमी शायर। किसकी बात की जा रही है? कौमी शायर। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमारे कौमी शायर कौन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? हमारे कौमी शायर कौन है? हु इज अवर नेशनल पोएट। तो यहाँ पर हमें ये लर्निंग करनी है कि हमारे नेशनल पोएट जो है वो कौन है। तो बेटा यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है हु इज अवर नेशनल पोएट, इसका आंसर आप लोग जो लर्न करेंगे वो क्या लर्न करेंगे? आप लोग लर्न करेंगे इसका आंसर अल्लामा इकबाल। क्या लर्न कर लेंगे? अल्लामा इकबाल। मेरे साथ अगेन मिलके बोलिए, अल्लामा इकबाल। अगेन बोलिए बेटा, अल्लामा इकबाल। अगेन, अल्लामा इकबाल। Who is our national poet? 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 अल्लामा इकबाल। तो ये आप लोगों ने लर्निंग कर लेनी है, इसकी रिवीजन कर लेना है साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि आप लोग को अल्लामा इकबाल लिखा हुआ मेरी स्लाइड पे मेंशन है, नजर आ रहा होगा। अल्लामा इकबाल की पिक्चर भी साथ में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं बेटा। तो ये आप लोगों ने लर्निंग कर लेनी है। हु इज अवर नेशनल पोएट? द आंसर इज अल्लामा इकबाल। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका? अल्लामा इकबाल। तो ये बेटा आप लोगों ने रिवीजन करना है इसका अच्छे से।
हमारे जो कौमी शायर है ना बेटा वो अल्लामा इकबाल है, जिन्होंने हमारी शायरी की है ना ज्यादातर वो कौमी शायर जो है हमारे, वो हमारे हैं अल्लामा इकबाल। इनका नेम हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौमी शायर का नाम जो है वो अल्लामा इकबाल है। अगर कोई भी आपसे एक क्वेश्चन कर लेता है हु इज योर फेवरेट पोएट या हु इज आवर नेशनल पोएट, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे नेशनल पोएट जो हैं वो कौन है, अल्लामा इकबाल। तो बेटा यहाँ पर मेरी स्लाइड में इसी से रिलेटेड यहाँ इनकी पिक्चर मौजूद है, जिसपे इनके हाथ में आप लोगों को पेन नजर आ रहा होगा, ये थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली अल्लामा इकबाल है और इसी के पीछे आप लोगों को की स्पेलिंग नजर आ रही होगी अल्लामा इकबाल की, आपने लर्न कर लेनी है, अच्छे से याद करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ अल्लामा इकबाल की नेक्स्ट पिक्चर मौजूद है। तो इससे क्या जाहिर है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड है किससे, अल्लामा इकबाल से। किससे रिलेटेड है, अल्लामा इकबाल से, क्योंकि यहाँ पर भी हमें अल्लामा इकबाल की पिक्चर नजर आ रही है। अब बेसिकली हमें कुछ अल्लामा इकबाल के साथ जो है उनकी कुछ डेट वगैरह, कुछ मंथ, कुछ ईयर, कोई बर्थडे केक नजर आ रहा है। तो ये इससे क्या मुराद है, मतलब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये बेसिकली जो इनकी पिक्चर में आप लोगों को केक के साथ कैंडल्स वगैरह बैकग्राउंड में नजर आ रही है ना झंडे के पास, तो ये हमारे क्यों है। तो बेटा बेसिकली हमारे जो अल्लामा इकबाल है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इनकी बर्थडे से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, व्हेन वाज अल्लामा इकबाल बॉर्न। क्या लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज अल्लामा इकबाल बॉर्न। मीनिंग्स क्या है इसकी मीनिंग है कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे। व्हेन वाज अल्लामा इकबाल बॉर्न, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे। अब बेसिकली हमारा जब क्वेश्चन है तो हम इसमें यही बताएंगे ना कि हमारे अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे, क्या तारीख थी, क्या महीना था, क्या साल था, हमें यही लर्निंग करनी है इसकी। तो जो यहाँ पर बेटा आप लोगों को स्लाइड में मेंशन है नजर आ रहा होगा कि आप लोगों को मैंने डेट, मंथ, ईयर तीनों चीजें मेंशन की हुई है ऑरेंज बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है ये 9 नवंबर 1877। तो आप लोगों ने इसका जो आंसर लर्न करना है वो पूरा लर्न करना है किस तरीके से, ऑन 9 नवंबर 1877। अगेन सुनिए बेटा, ऑन 9 नवंबर 1877। बेसिकली 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की जो होती है हमारी वो बॉर्न डे है, हैप्पी बर्थडे होती है उनकी। नव लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा पिक्चर में, नवंबर 9 हैप्पी बर्थडे अल्लामा इकबाल। तो बेटा ये हमारे कौमी शायर की बर्थडे का दिन है, 9 नवंबर 1877 को ये बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे और 9 नवंबर को उनकी बर्थडे मनाई जाती है। तो बेटा यहाँ पर हमने यही लर्न करना है, ऑन के साथ लर्न करेंगे। On 9 November 1877, on 9 November 1877, on 9 November 1877, on 9 November 1877, on 9 November 1877। हमें जो है इसकी डेट भी लर्न करनी है, नवंबर मंथ है इसका, नवंबर मंथ भी लर्न करना है और ईयर लिखा हुआ है 1877, तो ये भी बेटा याद करना है, पूरा लर्न करना है, पूरा रिवीजन करना है। इसका आंसर ऑन 9 नवंबर 1877, ऑन 9 नवंबर 1877। तो बेटा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे लेक्चर नंबर 12 में जो मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ, ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अल्लामा इकबाल से रिलेटेड। तो ये दोनों क्वेश्चंस में अल्लामा इकबाल का जिक्र है, तो बेटा आप लोगों ने ये रिवीजन करना है अच्छे से इनका, यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रिलेटेड है नेशनल पोएट से, हु इज आवर नेशनल पोएट, द आंसर इज अल्लामा इकबाल। ठीक है बेटा, आंसर क्या लर्न कर लेंगे, अल्लामा इकबाल। और इसी के नीचे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, व्हेन वाज अल्लामा इकबाल बॉर्न, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे, ऑन 9 नवंबर 1877। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑन 9 नवंबर 1877। आप लोगों ने इस तरीके से मेरे साथ रिपीट करना है, दोहराना है और लर्निंग कर लेनी है, अपने क्वेश्चंस की रिवीजन कर लेना है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का जो कि अल्लामा इकबाल से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 1 का हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, who is our national poet, Allama Iqbal, and when was Allama Iqbal born, on 9th November 1877। तो
तो बेटा ये मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का रिवीजन करवाया, यूनिट नंबर 1 का। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी नेक्स्ट स्लाइड मौजूद है जिसमें क्या मेंशन है, होमवर्क स्लाइड है ये बेटा। होमवर्क करना है हमें, रिवीजन करना है, रिवाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 1 फ्रॉम जनरल नॉलेज सिलेबस पेज नंबर 11। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली टॉपिक बताया हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने रिवाइज करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 1 का जनरल नॉलेज के सिलेबस है, जो कि पेज नंबर 11 पर मौजूद है आपके सिलेबस में। तो बेटा मैं आप लोग को शो कर देती हूँ मॉन एडवांस क्लास। ये मेरे पास मॉन एडवांस का सिलेबस मौजूद है। इसका पेज नंबर 11 में अपने पास ओपन करने जा रही हूँ। इसमें मुझे जनरल नॉलेज पोर्शन मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी जनरल नॉलेज पेज नंबर 11, इसका क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं। हु इज आवर नेशनल पोएट? अल्लामा इकबाल। व्हेन वाज अल्लामा इकबाल बॉर्न? ऑन 9 नवंबर 1877। ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने करना है रिवाइज। ठीक है बेटा, आप लोग चाहें तो मेरे इस ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग के पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है, आपके सिलेबस में मौजूद है ये क्वेश्चन। दोनों आप लोग चाहें तो वहाँ से भी अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये मेरा लेक्चर नंबर 12 होता है कंप्लीट। आप लोगों ने अपना तमाम होमवर्क जो है रिवाइज कर लेना है। ठीक है बेटा, तो बेटा इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैं हाई स्टार नर्सरी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज के अलावा टाइम पब्लिकेशन कंपनी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, इसकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबकी बदौलत हम लोग आप लोग तक भी ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज को पहुँचा सक रहे हैं। So we High Star and Nursery Group of School and Girls College are extremely thankful to Allah Almighty firstly and TAM Publication Company Islamabad for this academic collaboration which bring these quality online lecture series। तो बेटा यहाँ पे ये मेरा लेक्चर नंबर 12 जो होता है वो फिनिश्ड होता है। इसी के साथ साथ मैं अब आप लोग से चाहती हूँ इजाज़त। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, लेक्चर नंबर 13 में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़ सब बच्चों को।